Hello my dear students, again welcoming you to the nutrition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. तो अगेन लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 6.1 के बारे में पढ़ा था और उस दौरान मैंने ये भी बोला था आपको कि ये जो थ्योरम कर रहे हैं इसका एक उल्टा थ्योरम भी है जिसका नाम है थ्योरम नंबर 6.2 जिसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो बोलेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उल्टा होगा। उस टाइम पे हमने रेशियो को सेम प्रूव किया था। अब इस बार क्वेश्चन में क्या होगा, रेशियो पहले से दिया होगा और पैरेलल प्रूफ करना होगा। उस बार पैरेलल दिया था, इस बार पैरेलल प्रूफ करना होगा। तो इस तरह से समझना। थ्योरम नंबर 6.1 में क्या होगा अगर याद होगा तो, एक ट्राइंगल था गिवन में जिसका नाम हमने लिया था ABC और ये लाइन जो था PQ वो इसके पैरेलल था पहले से। अब इस बार थ्योरम में क्या होने वाला है कि आपके पास एक ट्राइंगल होगा ABC और ये साइड जो है PQ जो है वो यहाँ पे है, AP अपॉन PB जो है वो AQ अपॉन QC के इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC है। इसके पहले PQ इज पैरेलल टू BC था, रेशियो को इक्वल प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ थ्योरम 6.2 में, कन्वर्स मतलब उल्टा, वहां पे पैरेलल दिया था और रेशियो इक्वल प्रूव करना था। अब इसमें क्या होगा, रेशियो दिया होगा और पैरेलल इक्वल प्रूफ करना, पैरेलल प्रूफ करना होगा। रेशियो इक्वल दिया है, पैरेलल प्रूफ करना है। तो समय ना गवाते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन, जैसा इजी तरीके से उसमें लिखा था वैसे इधर लिखेंगे। गिवन है, मान लो कि एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसका नाम लेते हैं हम अगेन ABC। ट्राइंगल का नाम क्या लिए बच्चों हम, ABC, जिसके अंदर AP, ये PQ लाइन बना देते हैं, जिसके अंदर AP अपॉन PB जो है AQ अपॉन QC के इक्वल, या तो ऐसा लिखना P इज पॉइंट ऑन AB, Q इज पॉइंट ऑन BC। देखो P इज अ पॉइंट ऑन AB और Q इज अ पॉइंट ऑन AC, सच दैट इस तरह से है कि AP अपॉन PB जो है वो AQ अपॉन QC के इक्वल है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियर। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू BC। अब आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड 9 याद दिला देता हूं। हमको अगर कोई दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, अगर किसी दो लाइन को आपको प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है, तो याद रखना हमने तीन चीजें देखी थी कि अगर तीन चीजें प्रूव कर दिए, अगर आपने प्रूव कर दिया अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो लाइंस कैसे हो जाते हैं, पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। और अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 हो जाए तो भी लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल। तो हमारा फोकस इन तीन चीजों के ऊपर होगा। अगर तीनों में से कुछ भी एक बन जाए तो मेरा लाइन कैसा बन सकता है, पैरेलल। एक तो क्या, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 हो जाए तो लाइंस पैरेलल। अगर ये तीनों चीजें नहीं आ रही तो पहले वो वीडियो देखिए कि अल्टरनेट एंगल क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है और करस्पॉन्डिंग क्या होता है, क्योंकि ये तीन चीजें आएगी तभी आप लाइंस को क्या कर पाओगे, पैरेलल प्रूफ कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। तो हमारा मेन फोकस तीन के ऊपर हुआ, तीनों में से कोई भी बन जाए तो लाइंस पैरेलल हो सकता है। चलिए देखते हैं। टू प्रूव में हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ। कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा हूं समझना, मैं एक लाइन बना रहा हूं यहां पे, हालांकि उसका कुछ काम नहीं पड़ेगा, इस तरह से बता रहा हूं आपको। इस बार आपको उसका कुछ काम ही नहीं पड़ेगा। मान लो जो मैंने अभी बताया ना, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और सेम साइड, इसके बिना भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, PQ डैश, एक लाइन बनाया जिसका नाम क्या रखा मैंने, PQ डैश। तो मैं यहां लिख रहा हूं ड्रॉ PQ डैश पैरेलल टू BC। मैंने क्या बनाया, एक लाइन बनाया जिसका नाम क्या रखा, PQ डैश, जो कि पैरेलल किसके है, BC के। सर क्यों बनाए, क्या जरूरत थी बनाने की। अब समझना जो बोल रहा हूं मैंने क्या माना कि ये PQ डैश जो है वो इसके पैरेलल है, क्लियर। और यहां पे एक लाइन दिया है PQ। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये Q डैश और Q सेम पॉइंट है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये Q डैश और Q सेम पॉइंट है, मतलब ये Q यहां ना होकर के यहां कहां पे होगा, यहां पे। और अगर PQ डैश पैरेलल है तो ऑटोमेटिक Q डैश की जगह Q लिखूंगा तो वो भी क्या होगा, उसके पैरेलल होना ही है। तो देखते हैं कैसे होगा, समझना अच्छे से। एक और चीज पूछना चाहता हूं, बेसिक चीज, कि यहां पे PQ डैश है और यहां पे PQ है। अगर PQ की यहां की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और यहां की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है, क्या ये पॉसिबल है?
कि ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर का हो और ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर का हो? ऐसा कभी पॉसिबल होता है? कभी नहीं। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये लेंथ या तो यहाँ खत्म हो गया होगा या तो फिर ये लेंथ और यहाँ पे बड़ा होगा, तभी ये 3-3 सेंटीमीटर होगा। नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता कि ये छोटा भी 3 है बड़ा भी 3, ऐसा कभी नहीं होता। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं, ध्यान देना अच्छे से, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसके बाद। तो पॉइंट्स पे आते हैं सीधा। हमने यहाँ पे ड्रॉ पी क्यू डैश पैरेलल टू BC बनाया, तो प्रूफ देखेंगे। तो अगर ध्यान दो, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, दिखा आपको ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर पी क्यू डैश जो है वो पैरेलल है BC के, बनाया था ना अभी हमने। तो याद करो थ्योरम नंबर 6.1, थ्योरम 6.1 क्या बोलता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल हो जाता है कि नहीं? थ्योरम नंबर 6.1 यही बोलता है ना, थेल्स थ्योरम, कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल। तो मैं उसी का यूज होने वाला हूं, ध्यान देना। हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया कि बनाया है मैंने कि पी क्यू डैश इज पैरेलल टू BC, तो मेरा क्या होगा? अब भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को नेग्लेक्ट कर दो, तो आपको क्या दिखा, देखो तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ डैश अपॉन Q डैश C। क्यों बना? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, कारण बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो। क्लियर? ये हो गया पहला पार्ट। बट हमारे क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AP अपॉन PB किसके इक्वल है बच्चों? AQ अपॉन QC के इक्वल है। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। देखिए ध्यान से, जैसे कि अगर थोड़ी देर पहले हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर x की वैल्यू a है और x की वैल्यू b है तो a और b इक्वल होता है कि नहीं होता है? पढ़ा था ना, बचपन में पढ़ा था ना कि अगर x a के इक्वल है, x b के इक्वल है तो a और b क्या हो जाता है? सेम। तो वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, AP अपॉन PB इसके इक्वल है और वही AP अपॉन PB इसके भी इक्वल है। तो कंपेयर करो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही कंपेयर करेंगे वी गेट AQ डैश अपॉन Q डैश C जो होगा वो AQ अपॉन QC के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अभी क्या करने वाले, ध्यान देना, थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ, प्रॉपर ध्यान देना। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम? 1 को ऐड कर रहे हैं। देखो अच्छे से, AQ डैश अपॉन Q डैश C प्लस AQ अपॉन QC, सॉरी, इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। दोनों इक्वल था, दोनों तरफ क्या कर रहा हूं मैं? +1 +1 +1 दोनों तरफ। क्यों किया? यूक्लिड्स बोलते हैं कि जो भी करो दोनों तरफ करो। तो यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? चेंज कभी नहीं होगा। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, डिनोमीटर क्या करना पड़ेगा? सेम, Q डैश C यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? QC से। नीचे मल्टीप्लाई किया मतलब ऊपर भी, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Q डैश C। ध्यान देना, AQ डैश प्लस Q डैश C अपॉन Q डैश C इज इक्वल्स टू AQ प्लस QC अपॉन QC। देखो तो ध्यान से, AQ डैश प्लस Q डैश C, देखो ध्यान से कहाँ पे? AQ डैश मतलब ये हिस्सा, Q डैश C मतलब ये हिस्सा, मिलके क्या बनाएगा? AC बन जाएगा कि नहीं बच्चों? AC अपॉन Q डैश C इज इक्वल्स टू AQ और QC को प्लस करो, ये रहा AQ और ये रहा QC, तो AQ और QC को भी प्लस किया तो भी क्या आया? AC आया। अब देखो AC अपॉन Q डैश C इज इक्वल्स टू AC अपॉन QC, AC कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा अपने को? देयरफॉर Q डैश C जो होगा वो QC के इक्वल आ गया। थोड़ी देर पहले बताया था 3 सेंटीमीटर वाला लाइन कि अगर ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है तो ये कभी पॉसिबल होता है? कभी नहीं। ये पॉसिबल कब होगा? जब ये यहाँ पे आके खत्म हो जाए या तो फिर ये और बढ़ा जाए, तभी। अब यहाँ देखो, समझना अच्छे से कि Q डैश C मतलब ये वाला लाइन और QC मतलब ये वाला लाइन, ये दोनों इक्वल बता रहा है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कभी पॉसिबल होगा या तो Q जो यहाँ है वो यहाँ पे हो जाए, या तो ये Q डैश जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हो जाए, तभी पॉसिबल होगा। इससे ये साबित होता है, बाय दिस वी कैन से Q डैश एंड Q आर सेम पॉइंट। मैं बोल सकता हूं कि Q डैश और Q जो है वो कैसा पॉइंट है? सेम पॉइंट है। और अगर Q डैश और Q सेम पॉइंट है और यहां मैं लिख रहा हूं PQ डैश पैरेलल टू BC है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जो PQ होगा वो BC के पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q ही हमारा क्या था?
क्यू डैश था ना, मैंने यहाँ बनाया है पी क्यू डैश पैरेलल टू बी सी, और क्यू डैश किसके इक्वल है, क्यू पॉइंट के इक्वल है ना, तो इसके लिए क्यू डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 6.2, जिसको बोलते हैं हम बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो बोल सकते हो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में हमने देखा था कि अगर एक ट्रायंगल गिवन है और एक साइड के पैरेलल है तो राइट साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और इस थ्योरम में हमने देखा कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइंस कैसे पैरेलल प्रूव होता है। होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ जो कि इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।